नमो नमः। आचार्य शिवनारायण मिश्र की तरफ से आप सबको नवरात्र एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। यह नववर्ष आपके जीवन में, आपके घर में सदैव मंगल ही मंगल करे। माँ भगवती की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। जीवन के सारे कष्ट दूर हों, जीवन में सफलताएं प्राप्त हों। क्या आपको पता है हमें नवरात्र का व्रत कब से करना चाहिए? हमें कलश स्थापना किस दिन करना चाहिए? हमें नवरात्र के 9 दिनों में व्रत करने पर किसकी पूजा करनी चाहिए? प्रत्येक दिन हमें हवन कब करना चाहिए? कन्या पूजन कब करना चाहिए? हमें नवरात्र के व्रत का संपूर्ण फल कब प्राप्त होगा? हमें अपने नवरात्र व्रत का पारण कब करना चाहिए? क्या आपको पता है? यदि नहीं पता है तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। बहुत ही अधिक अध्ययन करने के बाद, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, निर्णायक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद हम आप सब तक यह अति दुर्लभ जानकारी प्रदान कर पाते हैं। आइए, श्री शुभ संवत 2082 साके 1947 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अंग्रेजी तारीख के अनुसार इस वर्ष 30 मार्च 2025 दिन रविवार को लग रहा है। यह हमारा नवरात्र का प्रथम दिवस है। इसी दिन हमें कलश स्थापना करनी चाहिए और प्रथम दिवस हमें माता शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। इस वर्ष नवरात्र का दूसरा दिवस जो है वह 31 मार्च 2025 दिन सोमवार को लग रहा है और नवरात्र के दूसरे दिन हमें माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। नवरात्र का जो तीसरा दिवस है वह है 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, तृतीयम चंद्र घंटेति। तीसरे दिन हमें माता चंद्र घंटा का पूजन करना चाहिए और इस वर्ष चतुर्थी तिथि और पंचमी तिथि अर्थात चौथे दिन की पूजा और 5वें दिन की पूजा हमें 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को करना है। कूष्मांडेत चतुर्थकम। चौथे दिन हमको किस माता की पूजा करनी चाहिए? माता कूष्मांडा जी की। और 5वें दिन हमें माता स्कंद की पूजा करनी चाहिए, स्कंद माता की। पंचमम स्कंद मातेति कहा गया है। तो 5वें दिन हमें माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। और 3 अप्रैल 2025 को नवरात्र का छठा दिवस रहेगा। छठवें दिन हमें किसका पूजन करना चाहिए? षष्ठम कात्यायनी तिचा, माता कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। 7वें दिन 4 अप्रैल 2025 को दिन शुक्रवार, सप्तमम कालरात्रि थी, माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। और इस वर्ष नवरात्र का जो अष्टम दिवस है वह है 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को। इस दिन हमें माता महागौरी का पूजन करना चाहिए। और नवमी का व्रत 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को है। नवमी के दिन हमें माता सिद्धिदात्री का पूजन करना चाहिए। अब आप सबको यह पता हो गया कि किस तारीख में किन किन माताओं का हमको पूजन करना है। अब आइए, किनका पूजन करने पर हमें क्या फल प्राप्त होता है। प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री का पूजन करते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करने पर हमारे अंदर की जो जीवनी शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो चेतना है, जो सोई हुई है, वह जागृत हो जाती है, सुषुप्तावस्था से जाग जाती है। और तीसरे दिन हमें चंद्र घंटा माता का पूजन करने पर सफलताएं प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। कूष्मांडा माता का पूजन करने पर संतान प्राप्ति होने में यदि बाधाएं पड़ रही हैं तो हमें अवश्य माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। 5वें दिन यदि हमारी संतानें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो रही हैं, हमारी संतानों का भाग्योदय नहीं हो रहा है,
तो हमें स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। यदि हमारी बहनों के विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, बेटियों के विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, तो अपनी बेटियों और बहनों को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए माता कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। जीवन में घनघोर अंधेरा छा गया हो, किस मार्ग पर चलें यह समझ में ना आ रहा हो, कौन सा कार्य करें कि जीवन में सफल हो जाएं, प्रभु जीवन के कष्ट दूर हो जाएं, तो हमें माता काल रात्रि का पूजन करना चाहिए कि जो नवरात्र का सप्तम दिवस कहा गया है। हमारा भाग्योदय नहीं हो रहा है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अब हम क्या करें प्रभु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने दुर्भाग्य को नष्ट करने के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए, भाग्योदय करने के लिए नवरात्र के अष्टम दिवस व्रत रखना चाहिए और माता महागौरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। भाग्योदय हो जाएगा, जीवन का दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा। लाख परिश्रम करने के बाद भी हमें सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, सिद्धियां ही नहीं मिल रही हैं, कोई कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है, होते होते रुक जा रहा है, तब क्या करें। तो नवरात्र के नवम दिवस कन्याओं का पूजन करके हमें माता सिद्धिदात्री का पूजन करना चाहिए और हवन पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देकर के प्रणाम करना चाहिए। और हमें नवरात्र के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो तो पारण कब करें? साचा दशम्याम कार्या। लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि तिथ्यंते पारणा आदि 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 करके कि नवमी तिथि के अंतिम चरण में पारण कर लें। तो यह आप लोग जान लीजिए कि हमारे निर्णायक जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले जब प्रश्न किया गया कि नवरात्र व्रत का पारण कब करें, तो सबसे पहले लिखा गया कि साचा दशम्याम कार्या, दसवीं तिथि में करना चाहिए। उसके बाद अन्य ऋषियों ने अपने अपने मतों को दिया है, तो जब पहले निर्णय जो दे दिया गया उसी का पालन हमें करना चाहिए। 9 दिवस पर्यंत व्रत धारण करना चाहिए और 10वीं तिथि जो उदयकालिक अवस्था में प्राप्त हो तो हमें पारण करना चाहिए। तो इस वर्ष में पारण कब करना है? 7 अप्रैल 2025 दिन रविवार को नहीं, 7 अप्रैल को रविवार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 3 घंटे के अंदर हमें पारण करना है।